ये कहानी सुनकर मन सफलता की सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। कामयाबी पाने का एक जुनून सवार हो जाता है। हर इंसान का जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, तो उसे जरूर सुननी चाहिए। हमारी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी है दुनिया के सबसे तेज तैरने वाले इंसान माइकल फेल्प्स की। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपको किसी भी कार्य में सफलता दिलाने में बहुत मदद करेगा। तो आखिर तक सुनिए इस मोस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी को। माइकल फेल्प्स इंस्पिरेशनल स्टोरी। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसका नाम महान खिलाड़ियों की लिस्ट में और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी मात्र 4 ओलंपिक में ही 23 गोल्ड मेडल जीत ले तो उस इंसान को आप क्या कहेंगे? चमत्कार, महामानव, अद्भुत इंसान। जी हाँ, यह महान इंसान और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज तैरने वाले इंसान माइकल फेल्प्स की। इन्होंने अपने ओलंपिक के करियर में कुल 28 मेडल जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। माइकल फेल्प्स की इस अद्भुत प्रतिभा के कारण इन्हें लोग डॉल्फिन गन बुलेट के नाम से भी बुलाते थे। माइकल फेल्प्स ने अपने करियर में कुल 39 बार रिकॉर्ड बनाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 83 मेडल जीते हैं। इस तरह वो इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने के साथ साथ सबसे तेज तैरने वाले इंसान भी बन गए। इंस्पिरेशनल स्टोरी। अब सोचने की बात यह है कि माइकल फेल्प्स आखिर यह अद्भुत कारनामा कैसे कर पाए। तो चलिए जानते हैं। चीन की धरती पर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल कर सफलता का एक नया कीर्तिमान और इतिहास रचने वाले इस इंसान की मेहनत और संघर्ष भरी दास्तां। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को अमेरिका के मेरीलैंड में हुआ। उनकी मां डिबोरा एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। इसके अलावा माइकल फेल्प्स की 2 बड़ी बहनें थी जो कि स्पोर्ट्स में स्विमिंग किया करती थी। दोनों बहुत ही अच्छी तैराक थी। जब माइकल फेल्प्स 5 साल के हुए तो उनकी बहनें शाम को अक्सर अपनी स्विमिंग की ट्रेनिंग के दौरान माइकल फेल्प्स को अपने साथ ले जाया करती थी। अपनी बहनों को तैरता हुआ देख माइकल फेल्प्स के मन में भी तैरने की, स्विमिंग की बहुत इच्छा हुई। तब से एक ट्रेनर को बोलकर माइकल फेल्प्स को स्विमिंग सिखाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। शुरू में तो माइकल फेल्प्स पानी के अंदर अपना मुंह डालने से भी बहुत घबराते थे, जिसके चलते उनको पानी में उल्टा तैरने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसके बाद जैसे जैसे उनके स्विमिंग करने का तजुर्बा बढ़ता गया वैसे वैसे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा, जिसके चलते बाद में वह हर प्रकार के स्विमिंग फॉर्मेट में स्विमिंग करने लगे। 12 साल की उम्र तक आते आते माइकल फेल्प्स स्विमिंग के हर प्रकार के फॉर्मेट में माहिर हो गए। इसके बाद माइकल फेल्प्स को स्विमिंग से इतना लगाव हो गया कि वह अब रोज स्विमिंग देर तक ट्रेनिंग किया करते, जिसके चलते वह स्विमिंग की होने वाली प्रतियोगिताएं एक के बाद एक जीतने लगे। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 15 साल की उम्र तक आते आते माइकल फेल्प्स ने अपने ही कई सारे रिकॉर्ड बनाए और हर बार उनको तोड़कर फिर से नए रिकॉर्ड कायम कर देते, क्योंकि कड़ी मेहनत से वह अपनी इस प्रतिभा को बहुत निखार चुके थे। उसके बाद बॉब बोमन से ट्रेनिंग लेते हुए सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने 2000 समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया और पिछले 68 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष बने। हालांकि वे उस ओलंपिक में एक भी मेडल जीतने में सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने हार ना मानते हुए अपने प्रैक्टिस को जारी रखा। इसके बाद दूसरी बार उन्होंने 2004 के समर ओलंपिक में हिस्सा लिया। इसके लिए उन्होंने 4 साल खूब प्रैक्टिस की। इस समय उनकी उम्र महज 19 साल थी। यकीन नहीं मानोगे, माइकल फेल्प्स ने अपनी बेहतरीन स्विमिंग और कड़ी मेहनत की बदौलत स्विमिंग के हर फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए इस ओलंपिक में कुल 6 गोल्ड, 2 ब्रोंज के साथ 8 मेडल अपने नाम कर लिया। ये पल माइकल फेल्प्स के लिए बहुत ही खुशी और आत्मविश्वास से भरा पल था। लेकिन इसके बाद माइकल फेल्प्स की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसका नतीजा माइकल फेल्प्स ने चीन की धरती पर सफलता का एक इतिहास रच डाला, जिसे सदियों तक पूरी दुनिया याद रखेगी इस इंसान को। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था, कैसे रचा माइकल फेल्प्स ने सफलता का इतिहास। माइकल फेल्प्स सक्सेस बायोग्राफी। दरअसल माइकल फेल्प्स 2004 के इसी ओलंपिक के ही एक मैच में वे अपने बचपन के हीरो एयरथॉप ऑस्ट्रेलियन स्विमर के साथ भी कम्पीट कर रहे थे। सभी रेस खत्म होने के बाद मीडिया वालों ने एयरथॉप से पूछा कि क्या आपको इस ओलंपिक के रिकॉर्ड्स को देखते हुए लगता है कि फेल्प्स अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकते हैं। तो उस बात का उत्तर देते हुए एयरथॉप ने कहा कि यह कभी संभव ही नहीं है, ऐसा करना लगभग असंभव है। फेल्प्स कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। जब ये बात फेल्प्स के पास पहुंची तभी तो माइकल फेल्प्स ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने ठान लिया कि वे अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीत कर ही रहेंगे। इस दौरान माइकल फेल्प्स के अमेरिका के महान स्विमर मार्क स्पिट्ज के बारे में पता चला, जिन्होंने 1972 के हुए ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। तब माइकल फेल्प्स मार्क स्पिट्ज के बारे ये जाना कि वह रोज 8 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। यही से उनके मन में यह बात आई कि यदि यह रोज के 8 घंटे प्रैक्टिस करके 7 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकते हैं तो मैं इनसे भी अधिक प्रैक्टिस करके 8 गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत सकता। मतलब इस इंसान की बाउंड्रीलेस थिंकिंग थी, जिसके चलते अब इस इंसान ने रोज के 12 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और अपनी खान पान पर विशेष ध्यान दिया। वक्त 4 साल और लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन यह इंसान अब अपनी जिद पर आ चुका था और जब इंसान अपनी जिद पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती।
लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। प्रैक्टिस के दौरान उनके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ जिसकी वजह से उनके हाथ की कलाई और कंधों पर फ्रैक्चर आ गया। अब यह उनके लिए न सिर्फ एक बहुत बड़ी मुसीबत थी बल्कि बहुत ही निराशाजनक बात थी। माइकल फेल्प्स को डॉक्टर ने भी प्रैक्टिस करने से मना किया। डॉक्टर ने भी उन्हें अब प्रैक्टिस करने से बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन यह इंसान अब खुद से कमिटमेंट कर चुका था और पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि 2008 की आने वाली इस ओलंपिक में उसे बहुत कुछ साबित करना था। साथ में ये भी साबित करना था कि असंभव कुछ भी नहीं, जिसके लिए वह खूब मेहनत कर रहे थे। अब यहाँ पर कोई और इंसान होता तो शायद वो पीछे हट जाता, लेकिन यह इंसान अब अपनी जिद पर आ चुका था। इधर 2008 के ओलंपिक 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के शुरू होने में अब मात्र 2 साल ही बाकी थे। माइकल फेल्प्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, जिसके चलते माइकल फेल्प्स ने डॉक्टर से पूछा कि इसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। तब डॉक्टर बोला इसे ठीक होने में अधिक से अधिक 1 साल लग जाएंगे। ये सुन वह तुरंत डॉक्टर से बोले तो आप कोई बीच का रास्ता बताएं जिससे मैं अपनी प्रैक्टिस लगातार जारी रख सकूं। तब डॉक्टर ने यही सुझाव दिया कि फिलहाल अभी तो आप अपनी टांगों की मदद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सुन अगले ही दिन से माइकल फेल्प्स ने अपनी टांगों से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इस तरह 1 साल तक बिना हाथ को हिलाए सिर्फ टांगों की मदद से स्विंग करने की वजह से उनकी टांगों से स्विमिंग करने की कला स्किल इतनी अधिक विकसित हो गई कि जब 1 साल बाद उनके हाथ पूरी तरह ठीक होने के बाद उन्होंने हाथों से पुनः स्विंग करनी शुरू की तो वह खुद अपनी स्पीड को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। यानी कि उनकी स्पीड पहले के मुकाबले और भी तेज हो चुकी थी। यही चीज उनकी सफलता के लिए मील का पत्थर साबित हुई। शायद किसी ने सही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुसीबतें आती है इंसान को परखने के लिए। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स आखिरकार वो समय आ ही जाता है जिसका माइकल फेल्प्स 4 साल से इंतजार कर रहे थे। चीन की धरती पर 2008 के ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स 2004 के ओलंपिक के स्विमिंग में माइकल फेल्प्स के अद्भुत और बेहतरीन प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इस बार सबकी नज़र माइकल फेल्प्स पर ही होती है। माइकल फेल्प्स बने दुनिया के सबसे तेज तैराक। समय सुबह 10:20। स्विमिंग का खेल आरंभ होता है। सभी स्विमर अपनी अपनी जगह पर तैनात होते हैं। ठीक 10:30 पर विसल की आवाज़ बजते ही स्विमिंग शुरू हो जाती है। सबसे आगे माइकल फेल्प्स ही होते हैं। खेल लगातार जारी रहता है। माइकल फेल्प्स हर प्रकार की स्विमिंग फॉर्मेट पर जीत हासिल करते जाते हैं। माइकल फेल्प्स की बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। अब एक आखिरी स्विमिंग, इसमें भी माइकल फेल्प्स की प्रतिभा को देखते हुए सबके रोंगटे खड़े हो जाते हो। इस स्विमिंग में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए अपनी जीत पक्की करते हैं। पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठता है और इसी के साथ वह दुनिया के सबसे तेज तैराक और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले इंसान बन जाते हैं। माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल्स जीतकर रचा इतिहास। इस तरह माइकल फेल्प्स ने 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में लगातार 8 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। सिर्फ यही नहीं, 2008 में बीजिंग में हुए इस ओलंपिक में 1972 के सबसे तेज तैरने वाले इंसान मार्क स्पीच का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी के साथ मार्क स्पीच द्वारा 1972 के ओलंपिक में जीते गए 7 गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। कुछ कदरती विशेष शारीरिक बनावट, हुनर और कठोर परिश्रम से माइकल फेल्प्स इतने महान तैराक बने। इनकी महान उपलब्धियां इनको सिर्फ एक महान तैराक ही नहीं बल्कि एक महान एथलीट्स भी बनाती हैं। माइकल फेल्प्स की शारीरिक बनावट भी थी जीत बड़ी वजह। बीजिंग ओलंपिक में जब उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते तो कई देशों के विशेषज्ञों ने उनकी इस प्रतिभा पर सवाल उठाए कि आखिर यह खिलाड़ी असंभव सा दिखने वाला ये कारनामा कैसे कर सकता है। लोग उनकी सफलता के वैज्ञानिक मायने तलाशने लगे। उनकी शारीरिक बनावट से लेकर उनकी खान पान तक की चर्चा होने लगी। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो फेल्प्स को इतना अद्भुत प्रतिभाशाली इंसान बना देती है और वो इतने अद्भुत कारनामे कर जाते हैं जिसके बारे एक आम इंसान के लिए सोचना भी असंभव सा है। माइकल फेल्प्स की जीत का राज। 3 चीजें ऐसी थी जिस वजह से माइकल फेल्प्स दुनिया के सबसे बेहतरीन तैराक बन पाए हैं। 1. विशेष शारीरिक बनावट। 2. रोज 12 घंटे ट्रेनिंग। 3. दिनचर्या एवं खान पान। सबसे पहली चीज है उनके शरीर की बनावट। विशेषज्ञों के अनुसार उनके शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी है जो उन्हें एक बेहतरीन तैराक बनने में मदद करती है। सिर्फ यही नहीं, उनका कद 6.4 फुट लंबा है यानी 193 सेंटीमीटर है। इतना ही नहीं, उनके विंग स्पैन यानी दोनों हाथों का फैलाव 6.7 इंच है जो कि उनके कद के हिसाब से 3 इंच ज्यादा है। इतना लंबा विंग स्पैन ही उन्हें तेजी से पानी को पीछे धकेलकर अधिक गति से आगे बढ़ने में मदद करता है। माइकल फेल्प्स के लंबे विंग स्पैन पानी में नाव की चप्पू की तरह का काम करते हैं। इनकी यह खासियत इनको कंपीटिटर से बढ़त दिलाती है। साथ ही माइकल फेल्प्स का लंबा धड़ भी इन्हें एक चैंपियन तैराक बनता है। इसके अलावा माइकल फेल्प्स की हथेलियां और पैर के पंजे भी काफी लंबे हैं। इस तरह उनकी लंबी हथेलियां तैराकी के दौरान नाव के चप्पू की तरह काम करती है। उनके पैर के पंजों की लंबाई 14 है जो कि एक फ्लिपर्स की तरह काम करती है। इसके अलावा उनकी कमर पतली और लचकदार है जो कि उनको पानी तेज गति से मूव करने में मददगार सिद्ध होती है।
सिर्फ यही नहीं, उनके पैरों में 15 डिग्री का अतिरिक्त झुकाव है जो उन्हें बाकी के खिलाड़ियों से अलग करती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि माइकल फेल्प्स अपनी विशेष शारीरिक बनावट के चलते दुनिया के सबसे अच्छे तैराक बन पाए, बल्कि इसके पीछे इनका अथक प्रयास भी था, यानी इनकी कड़ी मेहनत, जिसके चलते इन्होंने अपनी प्रतिभा को इतना निखारा कि असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। जी हाँ, इनकी बड़ी कामयाबी के पीछे इनकी कड़ी मेहनत की बहुत बड़ी भूमिका है। वह हर हफ्ते स्विमिंग पूल में 80 किलोमीटर लंबी तैराकी करते हैं, यानी कि एक दिन में औसतन 12 किलोमीटर लंबी तैराकी। इसके लिए वह खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं। एक दिन में माइकल फेल्प्स को 12,000 कैलोरी बर्न करनी होती है, जबकि औसतन एक आम आदमी को एक दिन में 2,200 से 2,700 तक के कैलोरी की ही जरूरत होती है। इससे पता चलता है कि माइकल फेल्प्स कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। साल 1972 के ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले मार्क स्पिट्ज ने कहा था कि उनकी सफलता इंसान के चांद पर कदम रखने जितनी है। उस लिहाज से ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाले माइकल फेल्प्स की सफलता इंसान के मंगल पर कदम रखने जितनी होगी। 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद माइकल फेल्प्स ने तैराकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन माइकल फेल्प्स अप्रैल 2014 में एक बार फिर से वापसी की और 2016 रियो ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी। आपको यकीन नहीं होगा, 2 साल तैराकी से संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। रेस में उसेन बोल्ट, हॉकी में ध्यानचंद, फुटबॉल में मेसी या रोनाल्डो तथा क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन हो या फिर सचिन तेंदुलकर जैसे महान अद्भुत खिलाड़ियों के साथ साथ अब दुनिया माइकल फेल्प्स जैसे अद्भुत एथलीट्स का नाम भी याद रखेगी। इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जब इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी ताकत लगा देता है तो मुसीबतें कैसे उसके हौसलों की परीक्षा लेते हुए एक बड़ी रुकावट बनकर उसकी कामयाबी के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। और यही वो समय होता है कि या तो इंसान अंदर से टूट जाता है और हार मान लेता है, या फिर मजबूत हौसले से फिर से प्रयास करते हुए आगे बढ़ता है और कामयाबी का नया इतिहास रचता है। तो अब आपको तय करना है कि मुसीबतों से डर कर हार माननी है या फिर उसका डटकर सामना करते हुए सफलता प्राप्त करनी है।